स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात छत्तीसगढ़ के रोड मैप की। जी हां, कोरोना काल चल रहा है पूरे देश में, बल्कि दुनिया में कहा जाए। अर्थव्यवस्था सभी की इस वक्त ढलान पर है, सभी चिंतित हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ ने कोरोना पर काफ़ी कुछ कंट्रोल किया हुआ है। ये कंट्रोल बना है, इसी वजह से अब लॉकडाउन के बाद थोड़ी आर्थिक गतिविधियों में सरकार ने ढील दी। सड़कों पर चहल पहल भी दिखने लगी है। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या, किस तरीके की सरकार आगे बढ़ेगी। कोरोना को कंट्रोल करने के साथ साथ लोगों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, रोजगार को लेकर बात होगी, या वित्तीय प्रबंधन की बात होगी, या किसी प्रकार की कटौती करनी होगी। मध्यम वर्ग, उद्योगपति, किसान, गरीब सभी का ध्यान रखते हुए जो विकास की पटरी से आर्थिक गतिविधियां उतर रही थी, उसे फिर से लाना होगा। बड़ी चुनौती है। दोनों चुनौतियों को साथ साथ सरकार को निपटना भी होगा। एक तरफ लॉकडाउन के बाद या कोरोना को कंट्रोल जिस तरीके से हमने किया हुआ है, उसी कंट्रोल को बनाकर रखना होगा। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां भी सरकार को बढ़ानी होंगी, सब कुछ पटरी पर लाना होगा। क्या रूपरेखा हो सकती है, क्या रोड मैप सरकार के जहन में हो सकता है? विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, इसी पर आज चर्चा भी होगी। अजय साहू जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं हमारे साथ भाजपा से, और बंसल न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर, स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ, स्वागत आपका भी। अजय साहू जी, कोरोना पर तो काफ़ी कुछ नियंत्रण है छत्तीसगढ़ में। मात्र 6 मरीज इस वक्त बचे हैं, जल्द ही वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे स्वस्थ होकर। लेकिन जो अब आर्थिक गतिविधियों में ढिलाई मिली है, सड़कों पर चहल पहल दिखने लगी है, क्या अब आगे रोड मैप सरकार का होगा? किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आए? देखिए, कोरोना काल से हमको मुक्ति मिल गई है, ऐसा सोचना या ऐसी बातें अपने जहन में लाना भी अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी। पूरी दुनिया आज जिस तरीके से कोरोना से जंग लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में स्थितियां यदि कंट्रोल में हैं, नियंत्रण में हैं, कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम है, और जो पॉजिटिव मिले थे उन पर भी जिस तरीके से नज़र रखी जा रही है, लेकिन जिस मात्रा में चेक होने चाहिए, जिस मात्रा में लोगों के सैंपल लेकर के उसको भेजना चाहिए, वो काम अभी भी बहुत धीरे गति में चल रहा है, क्योंकि इतनी मात्रा में केंद्र सरकार के पास किट की कमी है। हमारी सरकार भी खरीदने का काम कर रही है, केंद्र सरकार से भी जो किट आ रही है, लेकिन इस प्रदेश के अंदर आज भी 76,000 से अधिक लोग क्वारंटाइन हैं, और उसमें से हम जांच कितने लोगों की कर पाए हैं। अभी आर्थिक जो परेशानी अभी जो चल रही है, उससे तो हम आने वाले दिनों में निपट लेंगे, लेकिन लॉकडाउन का पालन करके हमको अभी सबसे पहले कोरोना से निपटने की दृष्टि में काम करना है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग आज सड़कों में जो चहल पहल दिख रही है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि संकट अभी टला नहीं है। बहुत अगर आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अन्यथा आपको घर पर ही रहना है। संकट अभी जब पूरी दुनिया, अमेरिका जैसा विकासशील देश में जो स्थितियां हैं, अगर हम भारत में हमारे पास सुविधाएं बहुत कम हैं, उसके बाद भी हमारी स्थितियां दूसरे देशों से अच्छी है, पूरे देश के संदर्भ में भी बात करें, लेकिन लॉकडाउन ही एकमात्र वो माध्यम है, उसको हमको पूरी तरीके से पालन करना है। जी, आपके हिसाब से ये लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में भी आगे और बढ़ना चाहिए, जरूरी है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ की सीमाओं को सील किया हुआ है, जिलों की सीमाओं को सील किया हुआ है, जैसे कटघोरा, कोरबा का जो कटघोरा है वो हॉट स्पॉट हमको मिला था, वहां पर कुछ लोगों को बहुत अधिक संख्या में लोग मिले थे, तो उसको जिस तरीके से पूरा सील किया गया, तो जांच अभी नहीं हो रही है। जांच नहीं हो रही है तो जो लोग जिनके अंदर संक्रमण के जो सिम्टम्स हैं वो दिख रहे हैं, उन पर हम इलाज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग क्वारंटाइन में हैं वो भी 76,000 हैं छत्तीसगढ़ में, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो सुंदरानी जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए छत्तीसगढ़ को मौजूदा परिस्थितियों में? क्या आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, या अभी भी लॉकडाउन की स्थिति में हमें पूरी तरह से रहना चाहिए ताकि स्थिति बिगड़े ना? देखिए, मैं अभिषेक जी, अजय जी के बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि अभी खतरा टला नहीं। इस खतरे की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं एक बात मोदी जी के एक जो आह्वान था सबसे पहले, उन्होंने जब लॉकडाउन घोषित किया था तो एक बात कहा था कि जान है तो जहान है। और दूसरी बार जब वो टीवी पे आए थे तो निश्चित रूप से उन्होंने ये भी कहा था कि जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए। और आर्थिक गतिविधियां एकदम थम गई है। पूरा एक महीने से भी अधिक समय हो गया है। लोगों के पास जितने संसाधन थे सब खत्म होते जा रहे हैं।
दान करने वालों की स्थिति भी अब एक सीमा थी, लोगों को घरों तक अनाज पहुंचाने की भी एक सीमा रही, और यहाँ पे कुछ समय के लिए जो कुछ छोटे मोटे व्यापारों को छूट दी गई है, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं सरकार के निर्णय वास्तविकता की धरातल से हटके हैं। 3 दिन का कर्फ्यू राजधानी में लगाया गया, बिना वजह का कर्फ्यू था। अगर ये कर्फ्यू लगाने के बाद चौथे दिन की स्थिति अगर कल्पना करें रायपुर शहर की, तो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए, सब्जी बाजार में हजारों की भीड़ देखने को मिली, किराना दुकान और बाकी दुकानों पे भी भीड़ दिखी। ये चीज़ें रोकनी पड़ेगी हमको निर्णय सोच समझ के लेना पड़ेगा। एक तरफ हम छोटी फैक्ट्रियों को खोलने का आह्वान करते हैं, दूसरी तरफ 3 दिन का कर्फ्यू लगाते हैं, चौथे दिन फिर हम 2 घंटे 3 घंटे के लिए बाजार खोलते हैं। आज सब्जी आवश्यक वस्तु है, आज किराना सामान आवश्यक वस्तुओं में आता है। हम अगर 3 घंटे के लिए बाजार खोलेंगे तो भीड़ निश्चित रूप से होगी। सरकार कितना भी जोर लगा ले, पुलिस को खड़ा कर दे, लाठियां चला ले, भीड़ नहीं रुकेगी। भीड़ को रोकने का एक तरीका धीरे धीरे अपने को सामान्य गति की ओर जाना होगा। किराने की दुकान 2 घंटे खुलती है, 2 घंटे की बजाय 5 घंटे खुले तो क्या फ़र्क पड़ता है। सब्जी की दुकानें 5 घंटा खुले तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आम आदमी को पता होगा कि सब्जी की दुकान 5 घंटा खुली रहेगी तो वो हड़बड़ाएगा नहीं। जब 2 घंटा 3 घंटे के लिए सब्जी की दुकान खुलती है, वो सभी के सभी लोग टूट पड़ते हैं, तो सोशल डिस्टेंस हमारा ख़त्म हो जाता है। अभी जैसे कुछ बाज़ारें शुरू करने का काम सरकार ने किया है, मैं निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थक हूँ। कुछ इंडस्ट्रियाँ भी शुरू हुई है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और भी कुछ घंटे अलग अलग समय पे। मेरा एक सुझाव भी है सरकार को, मैं राजनीतिक माहौल नहीं बनाना चाहता, न मैं इस मुद्दे पे कोई राजनीति करना चाहता। सरकार थोड़ा सा एक टाइम टेबल तय करे कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दूध और ब्रेड और जो चीज़ें वो बिकेगी। किराने की दुकानें खुलेगी तो 10 बजे से 12-1 बजे तक 2 बजे तक खुलेगी, या दूसरी पंखे कूलर एसी की दुकानें खुलेगी तो वो 3 ये अलग अलग समय का देखे सरकार अगर ये करेगी तो आर्थिक व्यवस्था भी संभल जाएगी। क्योंकि जो समय कठिन आने वाला, कोरोना भगवान करेगा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में भगवान की हम पे कृपा होगी, हम कोरोना से तो निपट लेंगे, लेकिन एक बड़े कोरोना से लड़ने की तैयारी सरकार आम नागरिक को लड़ने के लिए तैयार। रोजगार के साधन खत्म हो जाएंगे साहब, 40 लाख बेरोजगार हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। बिजनेसमैन 2 साल तक अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, बैंकों की किस्तें नहीं पटाएगा, बैंकों की स्थिति खराब हो जाएगी, सरकार के पास राजस्व नहीं आएगा। ये 1 महीने में अगर जीएसटी की मैं बात करूं तो अप्रैल महीने की जीएसटी में मुश्किल से मुश्किल 25% जीएसटी की रिकवरी आई होगी। 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी में पूरे देश में आता है, तो वो 25,000 करोड़ भी आ जाए तो मैं आश्चर्य होगा कि कैसे आया। इन स्थितियों से भी कैसे उभरेगी। हमारा देश गरीब देश है, इस गरीब देश को भी कहीं ना कहीं अपने को मध्यम उस वर्ग को भी देखिए, हम बहुत नीचे के तबके को शासन राशन दे रहा है, 2 महीना 3 महीने का छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दिया, केंद्र सरकार ने भी 5 किलो चावल उनको भी दिया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ एक बड़ा तबका मध्यम वर्गीय परिवारों का है जिसके लिए सरकारें कोई योजना नहीं बना रही। जब उन तक कोई योजना पहुंचे, सरकार की चिंता ये होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा बात यहाँ पर है कि सभी वर्गों के लिए सोचना तो पड़ेगा, और यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां भी थोड़ी देखनी होगी, लॉकडाउन का भी पालन करना होगा। तनवीन जी, आपको क्या लगता है मौजूदा समय में हम छत्तीसगढ़ में जिस परिस्थिति में खड़े हैं, क्या आर्थिक गतिविधियों में और ढिलाई देने की जरूरत है, या जितना हम अभी दे चुके हैं पर्याप्त है, लॉकडाउन का पालन करते हुए उसी के साथ आगे बढ़े? देखिए, जितनी गतिविधियों को छूट दी गई है उसके अलावा भी कुछ और चीज़ों पर छूट देनी पड़ेगी। लेकिन मैं जय साहू जी से इस बात को लेकर पूरी तरह सहमत हूँ कि कोरोना का संकट टला नहीं है। ये कोरोना का संकट हमको छत्तीसगढ़ में छोटा हुआ जरूर दिखाई दे रहा है कि इसको इस तरीके से देखना भी एक बड़ी भूल होगी।
सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का मूल मंत्र है, उसका पालन करना होगा। मास्क के उपयोग करने होंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, पूरी सफाई का ध्यान रखना होगा। इसके साथ लेकिन बाकी जो गतिविधियां हैं उसको शुरू करने की ज़रूरत तो है, क्योंकि जो अभी जैसा सुंदरानी जी कह रहे थे कि जो मिडिल क्लास का तबका है, मैं मिडिल क्लास को भी दो हिस्से में करके देखना चाहता हूं, और मैं उसको उसी तरीके से देखता भी हूं समाज में। जो लोअर मिडिल क्लास है उसके सामने बड़ी समस्या आने वाली है। लोअर मिडिल क्लास न तो वो बीपीएल क्लास के साथ जाकर के निगम का जो जहाँ खाना बट रहा है, जो एनजीओ के जहाँ खाना बट रहे हैं वहाँ वो खाना भी नहीं ले जा सकता, ना वो सूखा राशन लेने की कतार में खड़े हो सकता है, ना सरकार बीपीएल के श्रेणी के लोगों को जो छूट दे रही है, जो रियायतें दे रही है, उसका लाभ उसको हासिल नहीं होता। ऐसे लोग हैं जो बड़ी संख्या में एक आबादी है जो रोज कमाने रोज खाने वाली होती है और बीपीएल क्लास से ऊपर होती है। तो ऐसे लोगों के सामने रोजी रोटी की जो समस्या है उसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। उसको सरकारों को समझना होगा कि उस क्लास के लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए। राज्य सरकारें, केंद्र की सरकार हमेशा जो बीपीएल क्लास है, जो गरीब तबका है, उसकी चिंता करता है, लेकिन जो दोनों के बीच में जो पिसता है, अपर क्लास और बीपीएल क्लास के बीच में, ऐसा जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी चिंता करने की जरूरत अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट उन्हीं के सामने आने वाला है। 40 दिनों का क्वारंटाइन लॉकडाउन होने के बाद उनके सारे रोजी रोजगार के साधन लगभग खत्म हो चुके हैं, और इस समय जो छोटे व्यापारी हैं वो सब्जी या फल बेच रहे हैं, उसकी भी एक सीमा है कि कितने लोग फल या सब्जी बेच सकेंगे। तो बाकी लोग के सामने बेरोजगारी जैसी स्थिति है। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, जो लोग शोरूम में काम करते थे, ऐसे जो कर्मचारी हैं उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है। तो आर्थिक गतिविधियों को खोलना होगा, लेकिन उसके लिए आपको कड़े गाइडलाइन तय करने होंगे। राज्य सरकार को ये देखना होगा कि किस तरीके से सारे नियमों का पालन करते हुए, संक्रमण से बचाव करते हुए जनजीवन सामान्य हो सके, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल अजय जी, बहुत अहम बात यहाँ पर कि नियम तो मुझे लगता है पर्याप्त है। जैसे आज ही मैं बाजार पर गया, सुंदरानी जी कह रहे हैं अगर 2-3-4 घंटे दुकान खोली जाएगी तो लोगों की हुजूम ऐसा उमड़ता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रह नहीं जाती, लोग धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये एक बड़ी जागरूकता की कमी है, इसको हम नकार नहीं सकते कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे यहाँ बहुत कम है, बहुत जल्दी लोग उत्साह में आ जाते हैं। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। उसके अलावा जैसे धनवेंद्र जी बता रहे हैं कि लोअर मिडिल क्लास है, प्राइवेट कंपनियां हैं, या जो उद्योग धंधे वाले छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको भी एक राहत देने की ज़रूरत है। मिडिल या लोअर मिडिल क्लास, किस तरीके से उनको राहत दी जा सकती है? क्या कुछ छूट दी जा सकती है बैंकों के ज़रिए, EMI के ज़रिए, या और भी कई तरीके निकाले जा सकते हैं? क्या ये भी एक रोड मैप हो सकता है लोगों को सर्वाइव कर सके इस काल में? देखिए, जो EMI की बात आपने कही, तो बैंकों ने तो 3 महीने की अपने जो EMI भरने की जो सुविधा थी उसको बढ़ाया ही है। साथ में सुंदरानी जी जो कह रहे थे कि 2 घंटे के लिए दुकान खुलती है, तो छत्तीसगढ़ में सभी जो दुकानें हैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक खुलती हैं, और जो चिन्हित जो दुकानें हैं वहां पर सारे लोग जाकर के लेते हैं। लेकिन जो सब्जी बाजारों में जो भीड़ देखने को मिलती है, सब्जी बाजारों की जो भीड़ है वो हमारी यहाँ एक जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो एक संस्कृति है कि एक इंडियन जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि 2 पैसा सस्ते में मिल जाए, तो उसलिए वो जो वहां पर लोग सारे लोग एक साथ पहुंच जाते हैं। इसके कारण ये स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये अपने जान से को जोखिम में डाल के खेलने जैसा है। गली गली में सब्जी वाले लोग जो आ रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र जी ने भी कहा कि जो लोग छोटा व्यापार करते थे वो अब सब्जी और फल बेच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गली में, मोहल्लों में, सोसाइटियों में लगातार सब्जियां आ रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन सेवा भी शुरू की है, उसका लाभ लेना चाहिए। जान है तो जहां नहीं, इस तरह से भीड़ लगाकर और सेल्फ डिसिप्लिन अब हमको खुद को पालन करना पड़ेगा। जब से मनुष्य की ये सभ्यता आई है उसके बाद से ये पहला मौका है जो ये स्थिति निर्मित हुई है। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और जो दूसरे भी दल हैं उनको भी आगे आकर के निश्चित तौर पर इस दिशा में काम करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, जब 76,000 लोग क्वारंटाइन है और केंद्र सरकार हमको किट मुहैया कराती है, 3500 लोगों का जांच हम कर सकते हैं, और जो हम किट खरीदते हैं उसमें तक GST से उसको छूट नहीं है, केंद्र सरकार इतनी रियायत नहीं दे रही है, तो दूसरी विपक्षी जो पार्टियां हैं वो साथ कहां है लड़ाई में, ये बात दिखाता है। सबको एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन सुंदरानी जी जिस तरीके से राजनीति करने का काम कर रहे हैं कि जो दुकानें खुलती हैं और ये वहां पर भीड़ लग जाता है, तो आप भी तो एक इस प्रदेश की एक विपक्षी पार्टियां हैं,
आप क्या कौन सा वॉलंटियर जा करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का काम किया है? सबके लिए सरकार पर दोष मढ़ना अच्छी बात नहीं है। आपको भी आगे आना पड़ेगा। मीन मेक निकालना आसान है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों की जेब में पैसा डालने का काम किया, आगे भी किसानों को पैसा देंगे। और आप तो बीपीएल के लोगों को चावल देने का काम करते थे साहब। यहां तो 56 लाख सभी परिवारों को, चाहे वो गरीब हो, बीपीएल की सूची में हो ना हो, सबको फायदा पहुंचाने का के दिशा में 35 किलो चावल देने की दिशा में चावल आदमी को दे दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। ऐसा बनाने का प्रयास आप मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं। दुकानें 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खुलती हैं, उसको आप यहां चैनल में बैठकर कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए खोली जा रही है। ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। शहर में घूम लीजिए आप, लोग पालन कर रहे हैं। जो सब्जी मंडी का जो दृश्य देखने को मिला है, केवल वही एक चिंताजनक दृश्य है। उसके अलावा हम लोग अपनी सेल्फ डिसिप्लिन से, छत्तीसगढ़ के लोगों ने और छत्तीसगढ़ सरकार की जागरूकता के कारण आज कोरोना को हम लोग यहाँ पर 5-7 दहाई के आंकड़े के अंदर समेटने में आज भूपेश बघेल जी की सरकार सफल हुई है। तो उसमें सारे लोगों का सहयोग है, लेकिन यही है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सहयोग नहीं कर रहे। सुंदरम, मैं इस मुद्दे पे कतई राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन अजय जी ने कहा है तो मैं सारी बात विस्तार से कहूंगा। 3 दिन का राजधानी का कर्फ्यू का कारण बता दें। 15 दिन में कोई यहाँ पे कोरोना का एक मरीज पॉजिटिव नहीं मिला, ऐसा कोई सामने नहीं आया। उसके बाद 3 दिन का कर्फ्यू सिर्फ ये प्रभाव दिखाने के लिए कि मोदी जी कर्फ्यू लगाते हैं तो मैं भी लगा सकता हूँ। 3 दिन का कर्फ्यू लगाने का राजनीति का क्या औचित्य था राजधानी को 3 दिन बंद करने का? उसके बाद क्या भीड़ नहीं? 3 दिन अगर लोगों के पास सब्जी और किराना नहीं मिलेगा, चौथे दिन क्या वो भीड़ बाजारों में नहीं होगी? आज तो नहीं है भीड़। आज आप सब्जी बाजार चली जाइए, आज नहीं थी भीड़। मैं स्वयं गया था सब्जी बाजार, आज भी गया था, कल भी गया था, कोई भीड़ नहीं थी। लेकिन जैसे 3 दिन का कर्फ्यू हटा, सुबह से लेकर रात, दोपहर, शाम तक लगातार हजारों की संख्या में भीड़ थी। सिर्फ 3 दिन के कर्फ्यू का औचित्य क्या था अजय जी, ये आप बता दीजिए। 5 किलो चावल देने की बात हुई थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। हमारे नेता प्रतिपक्ष परसों सोसाइटियों में गए, परसों तक चावल नहीं था। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी कई सोसाइटियों में जाके इसको चेक किया। कल से वो आना चालू हुआ। 15 दिन पहले घोषणा की गई थी, क्यों नहीं आया वो चावल? क्या त्राही त्राही मची हुई थी? बहुत अहम चीज है। खैर, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, संकट का समय बिल्कुल नहीं साथ होनी साथ मिलकर चलना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जी जी। सुंदरानी जी बता दें, 337 रुपए की कीट जो छत्तीसगढ़ की सरकार खरीद रही है, वही कीट को केंद्र सरकार 700 रुपए में क्यों ले रही है? क्या बताता है ये? क्या कोरोना की आड़ में भी कमीशन खोली हो रही है? ये बताते हैं क्यों अंतर है इतनी बड़ी राशि? ये मुद्दा हम फिर लेंगे अजय जी यहाँ पर। महंगे में कीट लेने का क्या मतलब है? ये बताइए। आप जब से यहाँ पर बैठे राजनीति करने का काम कर रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ नेता है। अरे जिलों में बन गया, एक जिलों में बन गया। आप बाहर निकलेंगे तब तो, आप बाहर निकलेंगे तब तो आप झूठी बातें कर रहे हैं, झूठा चलिए, प्रचार कर समय रहे की हैं। समाप्ति हो गई। माफी चाहूंगा धर्मेंद्र जी, क्या लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ना चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखिए, लॉकडाउन को मेंटेन करना जरूरी होगा, क्योंकि यदि आप बॉर्डर जैसे ही खोलेंगे, दूसरे राज्यों से आएंगे, उनके साथ मतलब उनको टेस्ट करने की समस्या बढ़ेगी, उनके संपर्क में आने वाले लोगों को तलाश करने की समस्या बढ़ेगी। अभी भी कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो जानकारी मिल रही है, प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रही है, जो लोग दूसरे राज्यों प्रदेश के अंदर क्या खोला जा सकता है? नहीं, राज्य के अंदर भी खोलने की एक सीमा होगी, एक निश्चित उसके लिए मापदंड तय करने पड़ेंगे। जैसा अजय साहू कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो मापदंड है, वो उसको व्यक्ति स्व अनुशासन में उसका पालन करे, राज्य सरकार उसको पालन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस तरीके से व्यापार और व्यवसाय के साथ साथ सरकारी दफ्तरों के कामकाज को भी खोलने की जरूरत है, लेकिन जो नियम उसके लिए बनाए जाने की जरूरत है। जो लॉकडाउन की स्थिति बनी रहे वो भी बनी रहे, जो दैनिक दिनचर्या के रोजमर्रा के जो कामकाज हैं और लोगों के रोजी रोजगार से जुड़े जो कामकाज है, वो उसको कैसे सरलीकृत करके खोला जा सकता है, कैसे नियमों का पालन करते हुए व्यवहारिक हो जाए, उसके लिए राज्य सरकार को पूरा एक रोडमैप बनाना पड़ेगा। राज्य सरकार को इस पर पूरा विमर्श करना होगा। उनको तमाम जो संगठन है, जो राजनीतिक दल है, उनके साथ भी उनको बैठना चाहिए और एक सर्वसम्मत रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन बने रहे, इस पर भी सरकार को एडामेंट होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा अहम विषय था कि छत्तीसगढ़ जहां पर इस वक्त है, यहां से आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा,
लॉकडाउन तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि थोड़ा आर्थिक गतिविधियों को खोलना भी पड़ेगा, क्योंकि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास, कई प्राइवेट सेक्टर से जहाँ छोटे छोटे लोग रोज़ाना काम करते हैं, नौकरियों पे जाते हैं, उनके लिए आने वाले समय में जीवन यापन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। लेकिन साथ साथ ये भी अहम बात है कि खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सबको सावधान रहना होगा और ख़ासकर जनता को सेल्फ डिसिप्लिन, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है उसका पालन लगातार करना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।